हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के डिग्रवाल। और इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे इथोलॉजी सब्जेक्ट से। और इथोलॉजी में उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे अपन या कर रहे हैं कि जो भी आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर इसको मेंशन कर रखा है। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्कूल लेक्चर की, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट से हो तो बायोलॉजी में मेंशन किया गया है इथोलॉजी सब्जेक्ट। तो इथोलॉजी से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उनको अपन वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे जो फ्रेंड्स है या स्टूडेंट्स है वो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाइए जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं। और चैनल वीडियो को ज़रूर से लाइक या कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे उस प्रकार का रेस्पॉन्स है वो मिल सके। किसी भी प्रकार का आपको कुछ पॉजिटिव या कुछ कमियां भी लगती होगी तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। उस चीज़ का ज़रूर अपन सॉल्यूशन देखेंगे कि हो सकता है किसी प्रकार की कमी रही हो। तो अभी अपना जो लास्ट वीडियो चल रहा था वो चल रहा था मोटिवेशनल बिहेवियर। मोटिवेशनल बिहेवियर में कुछ पोर्शन अपने डिस्कस कर भी लिया था। अभी अपना जो नेक्स्ट है उसी के एग्जाम्पल हैं कुछ कि जो मोटिवेशनल बिहेवियर है, मोटिवेशनल बिहेवियर में किस प्रकार से जो हाइपोथैलेमस अपन कहें ब्रेन का पार्ट है वो इन्वॉल्व होता है, या फिर जो हार्मोन है हार्मोन्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं और कैसे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। जैसे अपन एग्जांपल देखें मोटिवेशनल बिहेवियर में, सबसे पहला एग्जांपल अपन देखेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एंड मोटिवेशन। तो यहां पर आ जाएगा हाइपोथैलेमस एंड मोटिवेशन। और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, किस प्रकार से हाइपोथैलेमस जो है वो मोटिवेशनल को कंट्रोल करता है या किस प्रकार से ये इसको रेगुलेट करता है या किस प्रकार से रेस्पॉन्ड करता है, उन सब का एग्जाम्पल है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले भी अपन ने डिस्कस कर चुके हैं अपन मोटिवेशनल का। मोटिवेशनल का मतलब है क्या कि कोई भी एनिमल्स के द्वारा किया जाने वाला ऐसा बिहेवियर जिसके अंदर एनिमल में उस चीज़ को पाने के लिए उसकी जो इच्छा होती है या इच्छा शक्ति है या उसकी तत्परता है कि वो किस प्रकार से उसको पाने के लिए वो तैयार बैठा है। जैसे भूखा व्यक्ति है या भूखा एनिमल्स है, तो वो भूखा एनिमल क्या करेगा, अपने फूड के लिए जितनी हो सकती है उतनी कोशिश करेगा, क्योंकि वो उसके लिए एकदम यूं कहें अपन तत्परता पर एकदम तैयार है। वो उस चीज़ को उसकी इच्छा है कि उसको फूड मिले। जैसे कोई प्यासा है कोई एनिमल, उसको प्यास लगी है, तो उस टाइम पर अपन जनरली देखते हैं कि वो प्यास के लिए पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो उसकी जो तत्परता है वही उसका क्या है, मोटिवेशन है। और मोटिवेशन की मोस्टली जो चीज़ें हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है, हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होती है। और हाइपोथैलेमस अपन जानते भी है किसका पार्ट है, एक ब्रेन का पार्ट होता है। तो ये जो हाइपोथैलेमस है ब्रेन पार्ट, ये क्या करती है, अपने जो एनिमल्स हैं एनिमल्स के बिहेवियर या एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को क्या करता है, ये रेगुलेट या कंट्रोल करता है। तो किसी का बिहेवियर किस प्रकार का होगा, किस प्रकार के उसके एक्सप्रेशन होंगे, वो एक्सप्रेशन जो है वो किससे कनेक्ट करके रखती है, हाइपोथैलेमस के द्वारा समझाया जा सकता है या इसके द्वारा कनेक्ट होता है। आगे अपन देखें पोस्टेरियर हाइपोथैलेमस, जो पीछे वाला पोर्शन है पोस्टेरियर हाइपोथैलेमस, इसके अंदर दो प्रकार के सेंटर देखने को मिलते हैं, एक तो असन एंड एक पायन। असन एंड पायन, ये दोनों जो सेंटर हैं
ये दोनों सेंटर क्या करते हैं, अपनी जो बॉडी है या एनिमल है, उन एनिमल के खास तौर से जो हंग्री हैं एंड थ्रस्टी, या उन कुछ एनिमल जो प्यासे हैं। इस प्रकार से जो हंग्री, भूख और जो प्यास है, इन दोनों का जो कंट्रोलिंग सेंटर है वो कौन से होते हैं, असन एंड पायन इनके कंट्रोलिंग सेंटर माने जाते हैं। आगे अपन देखें जो मिड हाइपोथैलेमस। अब मिड हाइपोथैलेमस जो है उसमें सेटेटी सेंटर प्रेजेंट होता है। सेटेटी सेंटर के नाम से भी है, सेटिस्फिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल सेंटर होता है। अगर इसको आर्टिफिशियली आप क्या करते हो, स्टिमुलेट, अगर इसे आर्टिफिशियली अपन क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है कि उस एनिमल को अगर भूख लगी है या प्यास लगी है, भूख और प्यास का एहसास नहीं होगा। मतलब कितनी भी भूख उस एनिमल को लगी हुई है, लेकिन अगर आपने मिड हाइपोथैलेमस को आर्टिफिशियली स्टिमुलेट कर दिया तो उसको कैसा फील होगा कि वो अपने आप में सेटिस्फाई हो गया है। किसी भी चीज़ के लिए, भूख के लिए हो, प्यास के लिए हो, या किसी भी चीज़ के लिए हो, वो अपने आप को कैसा फील करेगा कि आई एम सेटिस्फाई। तो ये सेटिस्फाई सेंटर होता है, सेटी सेंटर जो होता है वो किस में होता है, मिड हाइपोथैलेमस में होता है। इसका फंक्शन क्या है, आर्टिफिशियली अगर इसको स्टिमुलेट किया जाए तो वो एक सेटिस्फिकेशन का इंडिकेशन देता है कि उसको भूख या प्यास नहीं लगी। मतलब कितनी भी भूख प्यास लगी हुई हो, लेकिन वो फील कैसा करेगा, भूख प्यास वो नहीं है। ये कंडीशन है। तो ये आ जाएगा इसका मिड हाइपोथैलेमस का एग्जाम्पल। आगे अपन देखें एंटेरियर हाइपोथैलेमस। एंटेरियर हाइपोथैलेमस, एंटेरियर हाइपोथैलेमस के अंदर अपन देखा जाए तो एनिमल के सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर को क्या करता है, इफेक्ट करता है। सेक्सुअल बिहेवियर को क्या करता है, ये इफेक्ट करता है। और या फिर अपन कहें कि जो एंटेरियर हाइपोथैलेमस है, अगर अपन इसको स्टिमुलेशन दें तो एनिमल के अंदर, एनिमल में कौन सा बिहेवियर एक्टिवेट होगा, तो इसमें सेक्सुअल मोटिवेशन, सेक्सुअल मोटिवेशनल बिहेवियर देखने को मिलता है, या सेक्सुअल बिहेवियर बढ़ने लगता है। कब, जब आप एंटेरियर हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन करते हो या स्टिमुलेशन देते हो या स्टिमुलेट करते हो, तो इसका कनेक्शन किससे है, सेक्सुअल मोटिवेशन से है। तो ये सभी जो कहीं ना कहीं पार्ट है वो हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड रहती है। आगे अपन पोस्टेरियर देखें, पोस्टेरियर हाइपोथैलेमस। पोस्टेरियर हाइपोथैलेमस
पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में कुछ पार्ट ऐसा होता है कि वो उस टाइम पर अग्रेसिव, अटैक करना, इस प्रकार से झगड़ा करना, कंपटीशन करना, इस प्रकार के जो पार्ट हैं वो सब किस में आते हैं, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। अग्रेसिव करना, गुस्सा करना, अटैक करना, कंपटीशन करना, झगड़ा करना, वो सब चीज़ किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो बिहेवियर है वो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के अंदर देखने को मिलते हैं। इसी के अलावा जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है, इनके अंदर किसी को प्राइज देना, या पनिशमेंट करना, ये सभी चीज़ें हैं वो भी किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। किसी को सम्मानित करना, किसी को दंडित करना। लेकिन अगर इसी के पार्ट को अपन स्टिमुलेट कर दें, अगर इसके पार्ट को अपन आर्टिफिशियल स्टिमुलेट करें तो वो कैसा फील करता है कि आई एम सेटिस्फाइड, कि उसको किसी प्रकार का सम्मान मिल रहा है। उस प्रकार की जो फीलिंग होती है, उस प्रकार की जो खुशी होती है, वो किससे मिलती है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करने पर मिलती है। उसको फील होता है कि उसे सम्मानित किया गया है, या फिर उसको किस प्रकार का होता है, उसको दंड दिया गया है, या तो उसको सम्मान दिया गया है या उसको दंड दिया गया है। उस प्रकार का जो आभास है या उस प्रकार की जो फीलिंग है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन देने पर उसको फील होता है, या तो उसे प्राइज दिया गया है या उसको दंडित किया गया है। जबकि रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल इस पार्ट को कंट्रोल कर इस पार्ट को स्टिमुलेट कर आपको ये फील करवाया जा सकता है। तो ये जो बिहेवियर है ये भी किससे, हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा अपन जानते भी हैं कि हाइपोथैलेमस जो पार्ट है उसके द्वारा एनिमल का जो बॉडी टेम्परेचर है, एनिमल का हायर एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर जो है वो भी किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। तो इन सभी कंडीशंस के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है वो एनिमल के कहीं ना कहीं मोटिवेशनल बिहेवियर में काफ़ी रोल प्ले करता है, या फिर जो मोटिवेशनल बिहेवियर है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो वो मोस्टली हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगला पार्ट अपन या अगला एग्जाम्पल अपन देखेंगे कि जो हार्मोन है, हार्मोन्स के द्वारा कैसे मोटिवेशनल बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है। ये तो था हाइपोथैलेमस। अगला आ जाएगा हार्मोन एंड मोटिवेशन। हार्मोन एंड मोटिवेशन। अपन जनरली अपन देखते भी हैं बॉडी की जो मोस्टली फंक्शन है, फिजियोलॉजी की जो मोस्टली फंक्शन है वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ये जो हार्मोन है वो रिलीज किसके द्वारा किए जाते हैं, अपने एनिमल्स जो हैं या अपने जो ह्यूमन है उनकी जो ग्लैंड्स हैं उन ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स का इफेक्ट जो होता है वो कहाँ पे होता है, रिलीजिंग साइट से होकर जहाँ उसकी इफेक्टिव साइट है वहाँ पर जाकर ये इफेक्ट करते हैं। तो हार्मोन्स की सहायता से अपन क्या करते हैं, विद हेल्प ऑफ हार्मोन्स, हेल्प ऑफ हार्मोन, बायोलॉजिकली इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर
फ्रॉम वन एरिया टू another area in एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी के अंदर किसी भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? हॉर्मोन्स होता है, इन फॉर्म ऑफ केमिकल की फॉर्म में इन सिग्नल्स को या इन इंफॉर्मेशन को एक जगह से या एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे किसी सेल्स के द्वारा यहाँ से रिलीज किया गया हार्मोन, इनका जो इफेक्ट है वो कहाँ पर होता है? जहाँ इसकी दूसरे इफेक्टर सेल है, यहाँ जहाँ इसके दूसरे रिसेप्टर है, यहाँ पर जाके इसके इफेक्ट हैं वो मिलते हैं इस प्रकार से। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे थी? यहाँ पर थी, और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँची है? यहाँ पहुँची। तो ये किसकी सहायता से पहुँचते हैं? ये हार्मोन की सहायता से पहुँचते हैं, जिसके कारण से एनिमल जो है वो अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। जैसे ब्रीडिंग सीजन के अंदर अपन देखें, ब्रीडिंग सीजन में इस प्रकार से हार्मोन रिलीज होते हैं जिनके कारण से जो एनिमल है वो बिहेवियर शो अलग चेंज कर देते हैं। किस प्रकार के? कि फीमेल को अट्रैक्ट करना है, फीमेल के अट्रैक्ट के लिए डांस करना है, फीमेल के अट्रैक्ट करने के लिए उनको किसी भी प्रकार के कलर चेंज करने हैं, एक अलग किसी प्रकार के पैटर्न जो हैं वो बिहेवियर के अलग अलग चेंज करते हैं। और वो तब तक करते हैं जब तक उनके अंदर हार्मोन का लेवल बना रहता है। जैसे ही हार्मोन का लेवल डाउन आता है तो वो एक्सप्रेस करना भी बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर हार्मोन काफ़ी कंट्रोल करता है। इसमें अपन एक एग्जांपल देखेंगे, या फिर पहले अपन बताएं कि हार्मोन के साथ साथ यहाँ पर अपन देखें कि जो मोटिवेशनल बिहेवियर है वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। इन दोनों के जो कोऑर्डिनेशन है इन दोनों के कोऑर्डिनेशन के द्वारा क्या किया कंट्रोल किया जाता है? मोटिवेशनल बिहेवियर है उसको कंट्रोल किया जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। इसमें अपन एक एग्जांपल भी देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल है स्टिकलबैक। स्टिकलबैक फिश, इस फिश के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। ये एक स्मॉल फिश है, ये अप्रोक्स शायद 2 सेंटीमीटर की है या 2 इंच की, ऐसे कुछ है, लेकिन काफ़ी छोटी फिश है। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? टिंगबर्गन ने किया था। टिंगबर्गन या फिर अपन इसको थोड़ा लिखें करेक्शन, टिंगबर्गन ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने अलग अलग कंडीशन देखी है कि इसमें जो मेल है उसमें किस प्रकार के बिहेवियर शो करता है, फीमेल है वो किस प्रकार के करता है, और मेल जो है वो तब तक बिहेवियर शो करता है जब तक उसके अंदर जो एंड्रोजन है या सेक्सुअल हार्मोन है वो तब तक बना रहता है, तभी तक वो बिहेवियर शो करता है। जैसे ही एंड्रोजन हार्मोन का लेवल डाउन आता है तो उसका बिहेवियर भी खत्म हो जाता है। इसका मतलब हार्मोन उसका बिहेवियर कैसे कंट्रोल करता है वो अपन देखते हैं। जैसे इसका जो मेल है, इसमें खास तौर से बिहेवियर देखा जाए तो इसमें
टेरिटरी बिहेवियर पाया जाता है। टेरिटरी के अलावा नेस्ट या नेट बडिंग, नेट बिल्डिंग बनाना, इसके अलावा कोर्टशिप, कोर्टशिप बिहेवियर। इस प्रकार के जो बिहेवियर है वो किसमें देखने को मिलता है, ये इसके मेल फिश के अंदर ये बिहेवियर देखने को मिलता है, टेरिटरी बिहेवियर। टेरिटरी बिहेवियर का मतलब क्या होता है, ये कोई भी एनिमल जो यहाँ रहता है और ये इसका सराउंडिंग एरिया है, इस एरिया में किसी प्रकार की बाउंड्री नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ की जो एरिया है, इनके जो एनिमल है वो यहाँ पर क्रॉस नहीं कर सकते, ये अपनी बाउंड्री तक यहाँ तक घूमते हैं और यहाँ के जो एनिमल है वो यहाँ तक घूमते हैं। तो ये इनका क्या है, टेरिटरी एरिया है। ये भी इसका टेरिटरी एरिया। जैसे अपन ने डॉग होते हैं अपनी गलियों के अंदर, अपन देखते हैं कि डॉग जो है, कोई भी कुत्ता जब अपनी गली के अंदर आता है तो अपने जो डॉग है इस गली वाले, वो उनके पीछे इतनी स्पीड से भागते हैं, लेकिन एक फिक्स लिमिट तक वो उनके पीछा करते हैं और वहाँ से जाकर वो वापस आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनका क्या है, एक टेरिटरी एक एरिया है। और टेरिटरी एरिया क्या होता है, एक आर्टिफिशियली या फिर इन्होंने बिहेवियर के रूप से एक बना रखा है कि यहाँ तक इनका टेरिटरी एरिया है, अगले यहाँ से टेरिटरी किसी दूसरे डॉग का होता है। तो खास तौर से टेरिटरी एरिया जो बिहेवियर है, टेरिटरी एरिया, वो देखने को मिलता है डॉग्स में, लेकिन यहाँ फिश जो है वो टेरिटरी एरिया शो करती है। और टेरिटरी एरिया के द्वारा वो क्या करती है, अपने जो बच्चे हैं उनके क्या करता है, प्रोटेक्शन शो करते हैं। तो इसका मतलब ये किस प्रकार का बिहेवियर शो करते हैं, पेरेंटल केयर के रूप में भी शो करता है। इसके अलावा नेट बडिंग, इसका मतलब ये जो घोंसला है, उन घोंसले का फॉर्मेशन कौन करता है, यहाँ पर मेल करता है, यहाँ पर फीमेल नहीं करती, यहाँ पर मेल जो है वो क्या करता है, घोंसले का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा कोर्टशिप बिहेवियर के अंदर है कि किसी भी फीमेल को मेल के द्वारा ब्रीडिंग सीजन के दौरान सेक्सुअल इन्विटेशन या सेक्सुअल बिहेवियर परफॉर्म करना, कि इस प्रकार से सेक्सुअल बिहेवियर शो करेगा वो या परफॉर्म करेगा, जिसके कारण से फीमेल है उसको रिप्रोडक्शन के लिए कहें अपन मौका देगी, क्योंकि सिलेक्शन कौन करती है, फीमेल करती है। तो फीमेल के सामने जब मेल के द्वारा किया गया वह बिहेवियर, जिसके कारण से वो फीमेल के द्वारा सिलेक्ट किया जा सके, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, तो उस प्रकार का जो बिहेवियर है उसे अपन क्या कहते हैं, कोर्टशिप बिहेवियर कहते हैं, जिसको हिंदी में विरंजन के नाम से भी जानते हैं, अनुरंजन के नाम से। अनुरंजन व्यवहार किसे कहते हैं, कि मेल के द्वारा किया गया वह व्यवहार जिसके द्वारा, या किसी प्रकार का व्यवहार या परफॉर्मेंस या डांस, सिंगिंग, किसी प्रकार का जिसके द्वारा वो रिप्रोडक्शन के लिए फीमेल के द्वारा सिलेक्ट किया जा सकता हो। तो ये जो बिहेवियर है वो किस में देखने को मिलता है, इस फिश में, इसमें मेल फिश में देखने को मिलता है। कब तक देखने को मिलता है, जब तक इसके अंदर सेक्सुअल हार्मोन या एंड्रोजन हार्मोन का लेवल हाई है, तब तक ये बिहेवियर शो करता है। आगे अपन इसमें एग्जाम्पल देखें। सबसे पहले इस साइड में मेल देखते हैं और इस साइड में फीमेल। सबसे पहले जो बिहेव शो करेगा, कोर्टशिप बिहेवियर शो करेगा, वो कौन करेगा, मेल करेगा। मेल क्यों करेगा, क्योंकि मेल के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो क्या होता है, रिलीज होता है, जिसके कारण से इसमें सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होती है। मेल जो पार्ट है वो सबसे पहले एक्टिविटी शो करता है, जैसे इसका जो एब्डोमेन या पीछे वाला जो उदर वाला पार्ट है, उदर वाला पार्ट है या एब्डोमिनल पार्ट है, उसके ऊपर रेड कलर
दिखाई देने लगता है। तो सबसे पहला करैक्टर है मेल के अंदर जैसे ही एंड्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो उसके एब्डोमेन पार्ट के ऊपर रेड कलर दिखाई देने लगता है। इसके अलावा इस मेल की जो आई है उसका कलर कैसे चेंज हो जाता है, ब्लू कलर चेंज हो जाता है। यहां पर उसकी आई का कलर कैसा हो गया, ब्लू कलर हो गया। इसके अलावा नेट का फॉर्मेशन करना, घोंसले का फॉर्मेशन करना। इसके अलावा डांस परफॉर्म करना, किसके लिए, कॉर्टशिप बिहेवियर के लिए डांस परफॉर्म करना। और ये जो डांस है वो जिग-जैग प्रकार का डांस शो करती है। ये जो मेल है वो कौन सा डांस करता है, जिग-जैग प्रकार का डांस शो करता है। अब सबसे पहले जो मेल है वो यहां पर क्या बनाता है, घोंसला बनाता है। जैसे इस प्रकार से इन्होंने क्या बनाया है, नेस्ट। और बनाया किसने है, मेल ने बनाया है, क्योंकि मेल के जो बिहेवियर है उनमें से है, तो ये मेल ने बनाया है। सबसे पहले जो है एंटर कौन करेगा, मेल करेगा। ये मेल करता है। सबसे पहले मेल जो है वो इसमें एंटर करता है। एंटर करने के बाद ये जितने भी बिहेवियर है वो सब करने के बाद फीमेल के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है और ये मेल को एंटर करता है। मेल के बाद में जो फीमेल है वो क्या करती है, इसमें एंटर करती है। पहले कौन करेगा, मेल करता है, मेल के बाद में फीमेल करती है। फीमेल जैसे ही इसमें एंटर करती है तो फीमेल का जो एब्डोमिनल पार्ट है क्या होता है, हैवी। फीमेल का जो पार्ट है वो किस हैवी होने लगता है, किसके कारण से, इनकी एब्डोमेन के अंदर एग एक्यूमुलेट होते हैं। ब्रीडिंग सीजन के दौरान इनके जो एब्डोमिनल पार्ट है वो धीरे धीरे हैवी होने लगता है, लार्ज होने लगता है, जिसके कारण, किसके कारण से होता है, तो उनके अंदर एग एक्यूमुलेट होने लगते हैं। दूसरी चीज, जैसे ही मेल इसके अंदर एंटर करता है यहां पर, ये मेल जो है वो क्या करता है, इसको एक्साइटिंग करता है। मेल के द्वारा जब फीमेल को एक्साइट किया जाता है तो उस टाइम पर फीमेल क्या करती है, यहां पर एग देती है। मेल के द्वारा जब फीमेल को एक्साइट किया जाता है तो फीमेल के द्वारा एग को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो यहां पर जो मेल होगा वो मेल भी इसके ऊपर क्या करेगा, स्पर्म या सीमेन को डिस्चार्ज करेगा। किसके ऊपर, जो एग दिए गए हैं फीमेल के द्वारा उनके ऊपर क्या करता है, वो स्पर्म डिस्चार्ज करता है, जिसके कारण से इन दोनों के बीच में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है और इनके जो एग हैं, इन एग की प्रोटेक्शन कौन करता है,
फीमेल जो है वो यहाँ से एग देने के बाद में क्या करती है, निकल जाती है। फीमेल निकल गई, अब कौन बच गया, मेल बच गया। मेल की बॉडी के अंदर एंड्रोजन हार्मोन का लेवल हाई है अभी तक, इसलिए मेल क्या करता है, यहाँ पर बिहेवियर शो करता है। एक तो पेरेंटल केयर, पेरेंटल केयर का बिहेवियर शो करता है। इसके साथ साथ जो मेल है वो क्या करता है, इसके एग जो है के चारों तरफ क्या होता है, CO2 का लेवल बढ़ने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर जो अपनी विंग है उनकी सहायता से हवा करता है, फैनिंग करता है, जिसके कारण से CO2 का लेवल को कम करता है और ऑक्सीजन का लेवल को बढ़ाता है। तो ये बिहेवियर भी कौन कर रहा है, मेल कर रहा है। उसको भी अपन किस में काउंट कर सकते हैं, पेरेंटल केयर में काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका रेड कलर होने के कारण से, एब्डोमेन का रेड कलर होने के कारण से ये इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसको ये प्रोटेक्ट करता है, अपनी प्रोजेनी को बचाने रखता है। तो इस प्रकार का जो बिहेवियर है वो तब तक परफॉर्म किया जाता है कि जब तक जो इसके बॉडी के अंदर है वो कौन सा हार्मोन हो, एंड्रोजन हार्मोन का लेवल बना हुआ रहता है, तब तक ये अपना बिहेवियर शो करता है। जैसे ही इसका जो ये इसका यूँ अपन कहें एंड्रोजन हार्मोन है, एंड्रोजन हार्मोन का लेवल डाउन आता है, वैसे ही क्या होता है कि ये जो अपना बिहेवियर है वो परफॉर्म करना बंद कर देता है। इसका मतलब ओवरऑल अपना कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के जो मोटिवेशनल बिहेवियर है, सेक्सुअल बिहेवियर है, वो खासतौर से किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। आगे अपन देखें, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा हार्मोन रिलीज किए जाते हैं, जैसे गोनिडोट्रोपिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये सेक्सुअल हार्मोन है। प्रोलैक्टिन जो है पेरेंटल केयर का एक हार्मोन है जो मिल्क सिक्रेशन के लिए फीमेल के अंदर सिक्रेट किया जाता है। किसमें बनता है, फीमेल में। खास तौर से ये यूज में आता है पेरेंटल केयर या मदर का मिल्क देना बच्चे को। तो यहाँ पर इसको एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा गया किसी फिश के ऊपर, और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था बलम एंड पेडलर। फेडलर के द्वारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और इन्होंने क्या किया, प्रोलैक्टिन को फीमेल से निकालकर मेल के अंदर इंजेक्ट कर दिया। मेल में क्या किया, इंजेक्ट किया। तब देखा गया कि मेल जो है वो भी किस प्रकार का बिहेवियर शो करने लगता है, लाइक एज फीमेल के जैसा बिहेवियर शो करने लगता है, और ये पेरेंटल केयर शो करता है। पेरेंटल केयर बिहेवियर भी शो करने लगता है। इसका मतलब डिपेंड करता है कि जैसा हार्मोन सीक्रेट होगा एनिमल कैसा करेगा, वैसा ही जो बिहेवियर है वो शो करता है। इसका मतलब एनिमल का जो बिहेवियर है वो ओवरऑल अपन देखें तो कंट्रोल किसके द्वारा किया जा रहा है, यहाँ पर हार्मोन के द्वारा किया जा रहा है। तो अपना जो एम था वो भी यही था। इसके अलावा अपन देखें कि जो ग्लैंड है जैसे टेस्टिस और ओवेरी, इनके दौरान भी कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है, एंड्रोजन, और इसके द्वारा एस्ट्रोजन। तो एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन जो है वो क्या करता है, एनिमल का जो सेक्सुअल बिहेवियर है उनको कंट्रोल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे अपन ने एक एग्जांपल देखा ही है, ये स्टिक बैग का। तो इस प्रकार से ये भी हार्मोन को रिलीज करते हैं, टेस्टिस और ओवरी, और वो भी कैसा है, बिहेवियर शो करते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल
करते हैं। तो आज का अपना ये वीडियो मोटिवेशनल बिहेवियर जो है वो कंप्लीट होता है। तो इसमें किसी प्रकार के आपको डाउट या किसी प्रकार की सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर पहुंचाइए जो फर्स्ट ग्रेड का बायोलॉजी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहा हो। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।